तो भक्त का भाव है, चाहे जैसे मुझे रख लो, किसी भी स्थिति में रख लो, तो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित आत्मा अमर थी, अमर है, अमर ही रहेगी। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनना। बोले भगवान ये तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन अब मुझे ये बताओ भगवान को पाने का क्या स्वरूप है? ये तो मुक्ति को पाने का उपाय था, अब भगवान को पाने का क्या उपाय है? बोले भगवान को पाने को मात्र एक उपाय है। कौन सा? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधाये। जितासनो, आसन को जीतो। अब ये देखो, ये माताएं बैठी आपस में बातें कर रही, ये देखो इस सीट में देखो, ये माता जी, अरे राम राम राम, कितनी बातें कर रही। पहले आसन को जीतो। मन नहीं लग रहा, मन में एक हथौड़ा साथ में लाओ, मुड़ी में मारो 1-2 बेर, मन लगेगा। आसन को जीतो, ऐसा नहीं 2 मिनट ऐसे 2 मिनट ऐसे। अब उदय महाराज बैठे, अब जितने मिनट तक बैठ जाए इनका मन नहीं लग रहा, ये लग रहा कहां से कहां फंस गए, कब भगे। वो तो हमारी पंडितानी समझा के रखी, हिलना नहीं, बेचारे मजबूरी में बैठे। आसन की महत्वता है संसार में, जिसकी अच्छा लड़ाई किस बात की है? किस बात की लड़ाई है? सरपंची को चुनाव हो, सरपंच बेई बना जो आसन पे जीत जाए। लड़ाई किस बात की है? कुर्सी की। अब 3 घंटा मन लगा के अब ऐसे बैठ के, ओ मोई कक्को राम दे, हाथ फट जाओ, ओ मोई मत आई, ये नहीं। आसन एक रखो। जितासनो जित श्वासो। जब कथा सुनना हो तो फिर वही के मूड में हो जाओ। अब तो भगवान की कथा ही सुनना। जित संगो जितेन्द्रियः। अब बात आई संगत पे, जैसी संगत वैसी रंगत। सही बात है ना? ये आप अपने बच्चों को कैसी संगत दे सकते हो, ये आपके ऊपर निर्णय है। हम लोग आज भी गुटखा नहीं खाते। हमारी उम्र के बच्चे इतने बर्बाद हैं कि 3-3 बार जेल में होके आ गए। मतलब हम 25 साल की उम्र है, तो इस उम्र में कई बालक ऐसे हैं जो गुटखा खाते, जो लड़ते हैं, सिगरेट पीते, कई। अब हम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी संगत दूसरी रही। किसकी संगत रही? साधु संग राम अंग 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 रंगिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जुगाड़ी के साथ बैठोगे तो एकाध ना एकाध दिन जुगाड़ बन ही जाएगी। गुटखा वाले के साथ बैठोगे तो एकाध ना एकाध दिन मन करेगा कि चलो महाराज एक दिन तो गुटखा खाई। सिगरेट वाले के साथ बैठोगे तो मन कर जाएगा एक फुक्कू अब लगा ही ले, भाड़ में जाए। तो जैसी संगत वैसी रंगत। आजकल शहर में एक पार्टी चलने लगी, किट्टी पार्टी। उन पार्टी में माताएं सिगरेट पीने लगी, धूम्रपान करने लगी। ये हमारे सनातन की बदनामी है। तो बोले संगत अच्छी रखो, जैसी संगत वैसी रंगत। अब तो महाराज सुखदेव बाबा ने से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान कथा सुनते हुए 3 दिन हो गए, अब तो ये कृपा करो कि पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ? आप लोगों को पता है कि नहीं? पृथ्वी पे मनुष्य कैसे आया? ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिला सकामना सप्ताहे अज्ञेन कलो पुनन्ति ते अहिमेवा समेवाग्रे नान्याद्य सत्सदपरम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सूक्ष्महम्। कलयुग में मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? कलयुग में मनुष्य कैसे आया? अब तुमसे पूछे कैसे आया? अरे बोले हमारी माता जी है जिनने हमें जन्म दिया। माता जी से पूछो आप कैसे आए? अरे हमारी माता जी उनने हमें जन्म दिया। लेकिन सबसे पहले कलयुग में आया कौन? पृथ्वी के विस्तार में भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं था। कौन थे? भगवान कृष्ण। कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं था, यानी कि भगवान विष्णु।
वेद मंत्र में, भागवत के मंत्र में लिखा अह में, अह मतलब शिव में, वाह समेवाग्रे, मेरे अलावा कोई नहीं था। समेवाग्रे, सम्यक के साथ सभी हुए। सुनिए, ध्यान से सुनना। पृथ्वी का विस्तार कैसे बढ़ा? ब्रह्मा की नाभि से कमल, कमल से भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देवैस्तवैः वेदैशांग पदाकमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनोः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी सोच रहे मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं संसार में किस लिए आया? ब्रह्म ही थे मात्र। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं दिए। देखो भगवान का कानून बड़ा तगड़ा है भैया, सबके लिए कानून पास है भगवान का, वहां कोई वीवीआईपी नहीं है। ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तब भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन ही नहीं दिए। कई लाखों वर्षों तक कमल के आसपास घूमते रहे, तब एक आकाशवाणी हुई। और आकाश, अच्छा एक बात है, आप लोग अगर मन लगा के कथा नहीं सुनोगे तो या तो फिर एक काम कर लो कि उठ लो सब जन, पीछे पहुंच जाओ। है क्या हम टेढ़े देख नहीं सकत, सूदे देखा सो तुम्हारे कथा नहीं सुनने, हद करें तुम्हारे बुरा लगता। मैया कितने हम आप लोगों को मन लगा के सुना रहे ना, एक एक शब्द निकाल के समझा रहे। अब तुम्हारे लगी कहे लड़का का कपड़ा साजी नहीं पहने ले, कितना बुरा लग रहा है लड़का है, कितना अंधार है। ये नहीं करो प्लीज, ये महापंचायती अखाड़ा मत लगाओ, हमारी कथा सुन लो, हम लगे सुनावे। तुम उनके चक्कर में हमें 7 दिन रहने आ रहा हो और तुम लोग कथा ना सुनो तो अच्छा नहीं लगता ना। कहां थी कथा, आप बताओ कहां सुना रहे थे? बताओ पंडितानी है? ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? तुम लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छा गीत है, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तो मरोगे नहीं तुम, हौदी भर बताओ चिल्लू भर में मरत को तू डूब के मर जा रे, कुआ भर पानी, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे तला के पानी में। भगवान का नाम नहीं लोगे तो क्या होगा? भगवान का नाम हम लगे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। अब तो जब सुनो, जब ना ब्रह्मा जी सुनाए, हमें तो महीना भर में 3 कथा करनी, तुम नहीं सुनोगे दूसरा सुनेगा। ये तो अमृत है जो तुम्हें परोसा जा रहा है। अरे तुम सब क्यों अपने आप को मूर्ख पंक्ति में ले रहे हो? ये अमृत है जो आज तुम्हें मिल रहा है। आज तक जो तुम्हें मिला था वो अमृत नहीं था, अब अमृत मिल रहा है तो इसको पी लो। अगर इसको पी लोगे तो संसार के जीवन में आने जाने से तुम्हारा जीवन बच जाएगा और भगवान के सबसे करीब तुम ही हो गए। एक से एक भगवान के भक्त हुए। मीरा जी, मीरा जी कौन है? कलयुग में ही जन्म लिया, राणा की बहू थी मीरा, उसने भगवान को पाया। ये कहां कलयुग में हुए ना ये तो। अब बस भक्ति लाओ, भाव लाओ। हम कहां सुना रहे थे? ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जन्म लेकर के आए और जैसे ही ब्रह्मा जी जन्म लेकर के आवे सो ब्रह्मा जी ने सोचा, मन में विचार किया मेरा जन्म पृथ्वी लोक पे क्यों हुआ। तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपको भगवान के नाम का भजन, भगवान के नाम का पूजन सबसे ज्यादा करना है। क्यों? भगवान ने पहले कह दिया कर्म प्रधान
विश्व कर राखा कर्म प्रधान, विश्व कर राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। क्या करो? रामचरितमानस में लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही भगवान आपको मिलेगा, सत्कर्म से ही भगवान आपको मिलेगा। जब कर्म और सत्कर्म आपके अच्छे नहीं होंगे तो भगवान आपको मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए क्या करो? कर्म को अच्छा कर लो। ब्रह्मा जी ने भगवान का भजन पूजन किया, भगवान ने आकाशवाणी दी, अब पृथ्वी लोक का विस्तार करो। ब्रह्मा जी का सबसे पहले 4 मानसिक पुत्र हुए। ध्यान से सुनना, भी बीच में पूछेंगे फिर हम। 4 पुत्र पहले हुए ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ओ अम्मा, अम्मा, ओ ओ ओ अम्मा, तुम ना चलाओ अब टच के फोन, हद ही हो गई अब तो। हैं? बताओ, इतनी बूढ़ी हो गई जो टच के फोन चला रही। हे भगवान, देखो तो टच के फोन से वीडियो बन रही। जय हो मताई, तुम्हारे पांव पड़े, तुम्हारे टेम के पूरे पेड़े सूख गए। मताई तुम बताओ बताओ, आज की हद तो देखो तुम, टच के फोन सबरे चला रहे। भगवान की ओर से मिस कॉल, अभी मिस कॉल कर ले, पूरी कॉल आने वाली है। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। भैया भैया, ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हुए। मैया ध्यान से सुनना, फोन वाली मैया, 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कौन कौन हुए? बोलो बोलो बोलो, कौन कौन हुए? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये पृथ्वी पे पहली बार आए। अब और सुन लो, भगवान विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से ब्रह्मा के कितने पुत्र हुए? कितने पुत्र हुए ब्रह्मा जी के? कौन कौन? कछु कह रही, हम भी भाई थे वही टाइम। 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत। इनके अलावा कोई नहीं था, ये ही थे। इनसे कहा तुम पृथ्वी का विस्तार करो, इनने सबने मना कर दिया, ना करवे पृथ्वी का विस्तार। अब ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। इनसे कहा तुम करो, वो भी भाग गए। ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए, भृगुर वशिष्ठा कितुरंग राशा, जिसमें भृगु वशिष्ठ भी हुए, जिसमें प्रजापति दक्ष भी हुआ, और उन्हीं 10 पुत्रों में नारद देव भगवान का जन्म हुआ। बोलो नारद देव भगवान की जय। अब जब नारद जी का जन्म हुआ, अब नारद जी सो, नारद जी 10 के 10 भाइयों के कान भर दिए। अरे चक्कर में मत पड़ो, ये पिताजी चक्कर में पड़वा देंगे, पृथ्वी के विस्तार में नहीं पड़ना, अपन को तो भगवान का भजन करना। सब भाग गए। अब तो ब्रह्मा जी को अत्यंत क्रोध आया, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि ब्रह्मा जी के क्रोध से किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा जी के क्रोध से
भोलेनाथ भगवान का जन्म हुआ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।